एवं सम्मानित महानुभावों का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में और मार्गदर्शन में कोविड के अंदर पूरे राज्य में और जिलों में बेहतर कार्य हुआ है। चिकित्सीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि आम जन को इस विपदा के समय अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। ये हर्ष की बात है कि बीकानेर की मूलतः निवासी KL मुंद्रा जी, जो कि श्रीमती CM मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा एक CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत अति आधुनिक मॉडर्न मेडिसिन विंग का निर्माण PBM अस्पताल में करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भूमि है वो PBM कॉलेज द्वारा दी जा रही है और निर्माण कार्य ट्रस्ट के द्वारा कराया जाएगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उदाहरण के रूप में सबके सामने है। इसका शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 7 भवन, जिसमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा। यह भी सर्वविदित है कि बीकानेर के जो साइकिलिस्ट हैं उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इसी को बढ़ावा देने के लिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर एक मॉडर्न इंटरनेशनल स्तर के साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण होगा। इसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही समस्त मंत्रीगण, समस्त MLA साहिबान और जितने भी सम्मानित जन महानुभाव इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबका बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम को मैं विधिवत अब शुरू करते हुए सबसे पहले सर वैभव आर्या जी, शासन सचिव मेडिकल एजुकेशन से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स जो PBM के अंदर मेडिसिन विंग है और जो स्वास्थ्य विभाग के 7 भवन है, इनके बारे में संक्षिप्त विवरण तथा उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनका लोकार्पण एवं शिलान्यास की कार्रवाई संपादित करावे। सर, आप। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण एवं CM मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट से माननीय श्री KL मुंद्रा जी, आप सभी का भी इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। सर, जैसा भी कलेक्टर बीकानेर ने बताया, आज चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के PSC एवं CSC के 7 भवनों का लोकार्पण श्रीमान के कर कमलों से होना है एवं उसके अतिरिक्त श्रीमती CM मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो मेडिसिन ब्लॉक का निर्माण कराया जा रहा है, उस ब्लॉक का शिलान्यास भी श्रीमान के कर कमलों से होगा। सर्वप्रथम मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा सर कि बीकानेर जिले में कुल 57 PSCs हैं और 18 CHC हैं। इसमें से 7 CHC और PSC के भवन निर्माण कार्य जो आज श्रीमान के कर कमलों से लोकार्पित किए जा रहे हैं, ये इसके साथ ही सर बीकानेर जिले के समस्त PSC CHCs को भवन उपलब्ध हो रहे हैं। तो बीकानेर में एक भी ऐसा रूरल PSC एवं CHC नहीं होगा जो कि भवन विहीन हो। ये भी अपने आप में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की श्रीमान की जो पहल है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान है। इन 7 भवनों की जो कुल लागत है, 2 CHCs की 9 करोड़ 15 लाख और 5 PSCs की 7 करोड़ 55 लाख। तो इस ढंग से मिलाकर के ये 16 करोड़ 70 लाख रुपए के 7 भवन है जिनका आज लोकार्पण किया जाना है। मैं राजेश सैनी जी से आग्रह करूंगा कि वे PPT को लॉन्च करें प्लीज। राजेश जी, PPT लॉन्च कर दीजिए। नेक्स्ट सर, सर्वप्रथम CHC पूगल जो खाजूवाला ब्लॉक में है, उसका लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है सर। इसके अंतर्गत जो इसकी लागत आई है सर 512 लाख रुपए और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट CHC कालू लूणकरण सर में, नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए प्लीज। इसकी लागत 4 करोड़ 2 लाख रुपए आई है और इसका भी निर्माण कार्य 2020 में पूर्ण किया गया है। इसका आज श्रीमान के हाथों से लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट PHC खेरा लूणकरण सर ब्लॉक में, जिसकी कुल लागत 1 करोड़ 85 लाख रुपए है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नेक्स्ट PHC अर्जुन सर में, जिसकी कुल लागत 1 करोड़ 85 लाख रुपए है लूणकरण ब्लॉक में, और इसका भी निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ये मुझे ये भी बताते हुए खुशी है सर कि ये सभी कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियत समय सीमा में
और नियत लागत में पूर्ण कराए गए हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा कार्य किया गया सर। नेक्स्ट है PHC गार्बडेसर लूणकरणसर ब्लॉक में। इसका 1,30,00,000 रुपए की लागत से ये PHC का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। और इसके बाद है PHC गुसाईसर, जिसका 1,85,00,000 रुपए की लागत में कार्य पूर्ण कराया गया है। और उससे अगला है PHC बैरासर नोखा में, जिसका कि 1,74,00,000 रुपए की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है सर। इस ढंग से सर ये कुल हमारे 5 PHCs हैं और 2 CHCs हैं जिनका लोकार्पण श्रीमान के कार्यक्रमों से होना प्रस्तावित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे बटन दबा करके इन सभी भवनों का लोकार्पण करने का श्रम करें। सर जो आगामी कार्यक्रम है सर, उसमें श्रीमती CM मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 450 बेड कैपेसिटी का मेडिसिन ब्लॉक का निर्माण कार्य कराए जाने पे सहमति दी गई है सर। इसके बारे में विभाग के साथ उनका MOU हुआ है और उसका निर्माण कार्य का शिलान्यास आज आपके कर कमरों से होना प्रस्तावित है। इसके बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा सर। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। सर मेडिकल कॉलेज बीकानेर में आज की डेट में 7 जो हमारे अटैच हॉस्पिटल है उसमें 2450 बेड्स हैं और इस ट्रस्ट के द्वारा जो ये मेडिसिन ब्लॉक का निर्माण कराया जा रहा है, इसमें 450 बेड निर्मित होंगे सर। उसमें 50 बेडेड तो ICU होगा सर और 50 बेडेड जो डिलक्स कॉटेजेस होंगे, जो कि इसकी सेल्फ सफिशिएंट भी बनाएंगे, क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी भी हम इसके माध्यम से दे पाएंगे सर। तो एक तरीके से जो हमारे 2450 बेडेड फैसिलिटी है सर बीकानेर में मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत, उसमें 450 बेड का इजाफा इस निर्माण कार्य के माध्यम से होगा, जो कि एक काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ोतरी होगी सर। मेडिकल कॉलेज बीकानेर और इससे संबंधित चिकित्सालय जो है सर, आपको जानकारी में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल उस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए प्रदान कर रहे हैं सर। मैं संक्षेप में ये निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले वर्ष में, जो कि कोविड वर्ष था, इसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में 11,919 मेजर ऑपरेशंस और 13,906 माइनर ऑपरेशंस किए गए थे और 12 लाख से अधिक OPD और लगभग 5 लाख IBD पेशेंट्स को मेडिकल कॉलेज बीकानेर से संबद्ध चिकित्सालयों ने लाभान्वित किया था सर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और संबद्ध चिकित्सालय प्ले कर रहे हैं सर। इसके साथ ही सर मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि बीकानेर में दानदाताओं द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने की एक लंबी परंपरा रही है और इसमें श्रीमान के द्वारा समय समय पर जो दानदाताओं से और जो राजस्थानी रेजिडेंट्स हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ जो संवाद स्थापित किया जाता रहा है सर, उसके कारण से जो एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट होता रहा है, उसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा कार्य लगातार होता रहा है सर। मैं निवेदन करूं सर कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालयों में वर्तमान में एक डायबिटीज सेंटर है सर, जो कि दानदाताओं द्वारा बनाया गया है। ट्रॉमा सेंटर है जो दानदाताओं और UIT के द्वारा बनाया गया है। कार्डियक सेंटर है सर, जो हल्दीराम ग्रुप के द्वारा UIT के साथ मिलकर के बनाया गया है। इसी के साथ यूरोलॉजी सेंटर और न्यूरोलॉजी सेंटर, ये भी दानदाताओं के द्वारा बीकानेर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य तुलसी जो कैंसर सेंटर है सर, वो सभी को जानकारी में है सर, वो जो ट्रस्ट है उनके द्वारा बनाया गया है। इसमें इन सभी ब्लॉक्स में सर समय समय पर भारत सरकार की, राज्य सरकार की स्कीम्स और UIT के द्वारा भी पैसा लगाया गया है। तो एक तरीके से दानदाता और राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा मॉडल बीकानेर में प्रस्तुत किया है और इस ढंग से कई सारे विकास के कार्य जन सहयोग से किए गए हैं। और इसके साथ ही सर ये भी है कि ये जो बिल्डिंग्स बनती है, कई सारी बिल्डिंग्स का रेगुलर रख रखाव भी दानदाताओं द्वारा किया जा रहा है सर, जिससे वो क्वालिटी हम मेंटेन कर पा रहे हैं, आम जन को साफ सफाई एंड क्वालिटी मेडिकल केयर भी दे पा रहे हैं। इसके साथ ही जहाँ पर भी कमी होती है वहाँ पे दानदाताओं द्वारा स्वयं के व्यय पर ट्रस्ट के माध्यम से मेडिकल फैकल्टी भी उपलब्ध करवाई जाती है सर। तो इसके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है सर। तो उसी दिशा में आज इस मेडिसिन विंग का लोकार्पण होगा सर। इसमें G+2 जो स्टिल्ट तो पार्किंग होगी सर,
और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर मेडिसिन विंग का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें जैसा मैंने निवेदन किया 450 बेडेड फैसिलिटी होगी। डॉक्टर्स के लिए भी चैम्बर्स होंगे, प्लस जो सर्टेन टेस्टिंग जैसे सोनोग्राफी है, एक्सरे है, इसके लिए भी सुविधा यहाँ पर विकसित की जाएगी। इसमें सर मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि 20 करोड़ रुपए की लागत का MOU, बट प्रैक्टिकली जो लागत आ रही है सर उससे ज़्यादा होगी, और मैं धन्यवाद दूंगा सर मुद्रा ट्रस्ट का कि उन्होंने इसके लिए भी सहमति प्रदान करी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अब मैं निवेदन करूंगा सर कि इसका शिलान्यास करने का श्रम करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं कलेक्टर बीकानेर से आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम को आगामी रूप से संचालित करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब सर कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्रीमती CM मुंद्रा मेमोरियल ट्रस्ट मुंबई के जो प्रतिनिधि है श्री KL मुंद्रा जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना उद्बोधन इस सब्जेक्ट पर प्रदान करें। श्री KL मुंद्रा जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं कलेक्टर बीकानेर से आग्रह करूंगा कि वे श्रीमती CM मुंद्रा से आग्रह करूंगा कि वे अपना उद्बोधन इस सब्जेक्ट पर प्रदान करें। श्री हेलो मुंद्रा जी, आपका कैमरा थोड़ा सही आप केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों से मुंद्रा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी महानुभावों द्वारा हमारे ट्रस्ट को ये मेडिकल विंग का नया भवन बनाने की जो परमिशन दी गई है, उसके लिए हमारा ट्रस्ट आपका आभारी रहेगा। ये नया भवन न केवल आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, बल्कि बेड की संख्या भी काफी बढ़ाई जा रही है। इससे कारण हमारा बजट भी करीब करीब डबल हो गया, लेकिन बजट बढ़ने के पश्चात भी हमें इस बात का संतोष है कि इस मेडिसिन विंग से पूरे बीकानेर संभाग के ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात से अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारे ट्रस्ट ने एक सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन बनवाकर एवं उसके रख रखाव की जिम्मेवारी लेकर ये साबित कर दिया कि सरकारी संस्थाएं भी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज हो सकती है, और हमारी ट्रस्ट द्वारा यही सपना इस मेडिकल विंग के लिए भी है। मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुंचाने में माननीय ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान BD कल्ला साहब का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे ट्रस्ट को हर कदम पर सहयोग दिया है। एक बार फिर मैं आपसे इस आयोजन में शामिल होने की बधाई देते हुए एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस पुनीत अवसर पर यदि बीकानेर को सारे महानगरों से कनेक्ट करने की कोई सुविधा हो सके तो उस तरफ ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करूंगा मैं, और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद KL मुंद्रा जी। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रोफेसर VK सिंह जी, कुलपति MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर को साइकिलिंग वेलोड्रोम के प्रेजेंटेशन एवं उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उसका शिलान्यास करने के लिए करूंगा। श्री VK सिंह जी। देखो ऑन करो जरा उसको, ठीक है। नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, वाइस चांसलर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। साइकिलिंग वेलोड्रोम के शिलान्यास समारोह में ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय केंद्रीय भारी उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, माननीय ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री राजस्थान सरकार
डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री रघु शर्मा जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्री भंवर सिंह भाटी जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार एवं प्रभारी मंत्री बीकानेर श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड के माननीय सदस्यगण एवं विधायक श्रीमती कृष्णा पुनिया जी, जगदीश चंद जी, राजस्थान शासन सचिव उच्च शिक्षा श्री नारायण लाल मीना जी, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गलारिया जी, चिकित्सा जिला कलेक्टर बीकानेर श्री नमित मेहता जी, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक एवं कुल सचिव श्री संजय धवन जी, समस्त शिक्षकगण, अधिकारी, कार्मिक एवं विश्वविद्यालय के प्रमुख घटक प्रिय विद्यार्थियों, शिलान्यास समारोह में के इस पावन अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने व्यस्ततम समय से जो क्षण विश्वविद्यालय के लिए आपने दिए हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। महोदय, विश्वविद्यालय के लिए यह एक सुखद संयोग है कि परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी इस गरिमामय कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। माननीय यह सुखद संयोग आज विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिपिबद्ध किया जाएगा। माननीय महोदय, बीकानेर क्षेत्र के रुचिकर खेल साइकिलिंग के लिए ट्रैक की वर्षों से मांग लंबित थी, जिसके कारण इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को अन्यत्र जाकर प्रशिक्षण लेना पड़ता था। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा यहाँ के होनहार एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए साइकिल वेलोड्रोम के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय में निर्मित होने वाले साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण 333.33 स्क्वायर मीटर में किया जाएगा, जिसकी लगभग 9,30,00,000 रुपए की लागत आने की संभावना है। माननीय महोदय, इस अवसर पर आपको अवगत कराना चाहूंगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में अब तक 159 पदक प्राप्त किए जा चुके हैं, जिसमें से 71 पदक साइकिलिंग में ही प्राप्त हुए हैं। इस विश्वविद्यालय में अनेक खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए द्रोणाचार्य एवं गुरु वशिष्ठ अवार्ड से सम्मानित होकर राजस्थान एवं विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। माननीय महोदय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा 3 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय साइकिलिंग रेस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका है। सत्र 2019-20 में इस प्रतियोगिता में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर चैंपियन रहा है। माननीय मंत्रीगण, डॉक्टर बी.डी. कल्ला एवं श्री भंवर सिंह भाटी जी के अथक प्रयासों से आप श्रीमान द्वारा विश्वविद्यालय में NIS साइकिल प्रशिक्षक का पद स्वीकृत किया गया है। साइकिल वेलोड्रोम तैयार होने तक प्रशिक्षक की नियुक्ति कर ली जाएगी। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जूडो, कुश्ती, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस हॉल, योगा एवं एरोबिक्स, शूटिंग रेंज आदि खेलों के मैदान तैयार कराए जा रहे हैं। उक्त खेलकूद सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए वरदान साबित होंगी तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा केंद्र के साथ साथ
स्पोर्ट्स हब के रूप में भी पहचान बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस शुभ अवसर पर मेरा आपसे आग्रह है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत एमपीएड के रूप में नवीन विभाग की स्वीकृति प्रदान कराएं, जिससे कि बीकानेर संभाग के खिलाड़ियों को खेलों के साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हो सके। माननीय महोदय, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का ग्रीन सोलर कॉरिडोर स्थापित किया जा चुका है, जिससे लगभग 12,000 यूनिट विद्युत उत्पादित की जा रही है। साथ ही विश्वविद्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 500 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परिसर में वर्षा के जल का संग्रहण करने हेतु 13 लाख लीटर क्षमता के टैंकों का निर्माण करवाया गया है। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक बनाने, संविधान की मूल धारणा, उद्देश्य, कर्तव्य आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने एवं महापुरुषों के विचारों से प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विवेकानंद स्मारक एवं संविधान पार्क का निर्माण करवाया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा बीकानेर से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए श्री राजीव गांधी विद्यार्थी सुविधा केंद्र संचालित किया जा रहा है, जो छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। माननीय महोदय, कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनवरत जारी रखा गया है। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत से अर्जित आय से 1 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय चिकित्सालयों में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए तथा इस अवधि में संबद्ध महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद स्थापित कर उनके और उनके परिवार की कुशल क्षेम, ऑनलाइन अध्ययन, पाठ्यक्रम पूर्ण करने आदि की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है, जिससे उन्हें परिवार जैसा वातावरण महसूस हो सके। माननीय महोदय, यह विश्वविद्यालय 18 वर्ष की अवधि में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे प्रमुख माननीय राज्यपाल श्री कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र, आप श्री के कुशल एवं प्रशासनिक नेतृत्व में विजन 2030 तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के प्रख्यात शिक्षाविदों के सुझावों को अमली जामा पहनाकर आगामी यात्रा को कार्यबद्ध सुगमता से सुचारू रखने का सराहनीय प्रयास किया जाएगा। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय परिवार को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं शोध एवं सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति करेगा। विश्वविद्यालय को माननीय महोदय का सहयोग एवं स्नेह सदैव प्राप्त होते रहेगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आप श्री एवं माननीय मंत्रीगणों का पुनः हृदय से आभार और अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले साइकिलिंग वेलोड्रोम का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से कर हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद सर। अब मैं अगली कड़ी में डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। धन्यवाद। बीकानेर के पीएम अस्पताल में मेडिसिन विंग एवं पीएससी सीएससी के लोकार्पण समारोह तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा
बनाए जाने वाला साइक्लिंग वेलोड्रम के शिलान्यास के अवसर पर इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री गहलोत साहब, इस अवसर पर उपस्थित माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, शिक्षा राज्य मंत्री, आदरणीय श्री भंवर सिंह भाटी साहब, इस अवसर पर जुड़े हुए हमारे विधायक श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, श्री जगदीश सिंह जांगड़ जी, कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह जी, जिला कलेक्टर और हमारे सभी अधिकारीगण, और इस मौके पर मुद्रा मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि श्री केएल मुदला जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज बीकानेर जिले को जो आप सौगात दे रहे हैं, जिसमें 5 CSC और 2 CSC का और 5 PSC का जो है शिलान्यास कार्यक्रम है, और साथ ही साइक्लिंग वेलोड्रम का शिलान्यास कार्यक्रम और एक मेडिसिन विंग का जो 20 करोड़ की लागत से मुद्रा ट्रस्ट के द्वारा निर्मित होगा उसका शिलान्यास कार्यक्रम है, और ये 16 करोड़ की लागत का जो लोकार्पण किया जा रहा है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगे, और बीकानेर की जनता को न केवल मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज में बल्कि खेल की दुनिया में नाम रोशन करने वाले हमारे बीकानेर के युवा जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लाभदायक जो है एक अवसर मिलेगा इन कार्यक्रमों के माध्यम से। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और मार्गदर्शन में लगातार मैं समझता हूँ हर वीक कोई ना कोई किसी ना किसी क्षेत्र को सौगातें दी जा रही हैं, चाहे लोकार्पण कार्यक्रमों के माध्यम से, शिलान्यास के कार्यक्रमों के माध्यम से, और इस कोरोना की वैश्विक महामारी के बावजूद भी, विभिन्न चुनौतियां और समस्याएं होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर में जो काम किया जा रहा है उन कामों का लाभ हमारी आम जनता को कैसे मिले, इसमें कोई रुकावट नहीं आए, ये लगातार प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी बीकानेर की जनता को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करना चाहूंगा विशेष रूप से मुदला परिवार का भी, और दूसरे जो अन्य भामाशाह हैं जिन्होंने बीकानेर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या अन्य सुविधाओं को डेवलप करने में हमेशा योगदान दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे प्रदेश के जो NRIs हैं, दूसरे भामाशाह जो अन्य राज्यों में विदेशों में जो रह रहे हैं, वो भी इसी तरह से और मोटिवेट होकर के हमारे प्रदेश के प्रत्येक संभाग में इस तरह की भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री भंवर सिंह जी भाटी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री भंवर सिंह जी। बीकानेर के PBM हॉस्पिटल में मेडिसिन विंग एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइक्लिंग वेलोड्रम तथा बीकानेर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, डॉक्टर BD कल्ला साहब, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री रघु शर्मा जी, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, इस वर्चुअल लोकार्पण के कार्यक्रम में जुड़े हुए माननीय विधायक गोविंद राम जी मेघवाल साहब, सिद्धि कुमारी जी, बीकानेर पूर्व विधायक साहिबा, सुमित गोदारा साहब, बिहारी लाल जी बिश्नोई, विधायक नोखा, जगदीश चंद्र जी, विधायक सादुल शहर, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, विधायक सादुलपुर, श्री गिरधारी मैया जी, माननीय विधायक डोंगरगढ़, भामाशाह श्री कन्हैयालाल जी मुंद्रा, श्री द्वारका प्रसाद जी, श्री भवनलाल जी जौहर साहब, मुख्य सचिव आदरणीय निरंजन आर्य जी, आदरणीय अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप रांका जी, वैभव गालेरिया जी, नारायण लाल मीना जी, साइन अली जी, गौरव बजाज जी, और हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वीके सिंह जी, बीकानेर के कलेक्टर नमित मेहता जी, डॉक्टर मुकेश आर्य जी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, सभी मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं माननीय
मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा सभी बीकानेर वासियों की तरफ से कि आपने हमेशा बीकानेर को, आप जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बीकानेर को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आपके कार्यकाल में बहुत सारे निर्णय हुए हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जहां आज हम मुख्यमंत्री जी के द्वारा साइकिलिंग वेलोड्रम का लोकार्पण किया जा रहा है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना जब आप राजस्थान में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे 1998 से 2003 में, तो उस समय बीकानेर संभाग की एक बहुत बड़ी मांग थी कि बीकानेर में विश्वविद्यालय खोला जाए, और उस मांग को आपने उस समय पूरा किया। उस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए अभी 18 साल हुए हैं, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर जो रेगिस्तानी और सीमावर्ती जिला है, संभाग है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने जो पेड़ पौधा लगाया था वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और बीकानेर को इसका बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। इस विश्वविद्यालय ने मैं साइकिलिंग के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा, बीकानेर की बात करना चाहूंगा, बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बीकानेर ने दिए हैं। हो मनोहरलाल हो, दयाराम हो, श्रवण बांबू हो, ऐसे पाना चौधरी हो, इन तमाम खिलाड़ियों ने बीकानेर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। बीकानेर में रामदेव जी पुरोहित, महेश कुमार जी रंगा व किशन जी पुरोहित साइकिलिंग के जाने माने कोच हैं, और यहाँ के जो साइकिलिस्ट है, जो यहाँ के विद्यार्थी है, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 150 साइकिलिस्ट रेलवे, एयरफोर्स व आर्मी में भी सेवाएं दे रहे हैं साइकिलिंग में, साइकिलिंग की वजह से, और करीब 200-250 साइकिलिस्ट हैं जो इन सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने के लिए अभ्यासरत है। राजस्थान में साइकिलिंग के क्षेत्र में बीकानेर की अपनी एक अलग पहचान है। बीकानेर में साइकिलिंग ट्रैक की जो मांग है वो काफी वर्षों से लंबित थी। खिलाड़ियों की इस पॉपुलर मांग को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा कैंपस में ही साइकिल वेलोड्रम का निर्माण का जो कार्य किया जाएगा, उसका आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास किया गया है। और ये ट्रैक उच्च कोटि की जो ट्रैक होता है उस तरीके से बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय में बनने वाला साइकिलिंग वेलोड्रम ओलंपिक खेलों के स्तर का होगा। साइकिलिंग वेलोड्रम के अभाव में इस संभाग के खिलाड़ी अन्यत्र जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा सर, और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि विश्वविद्यालय लगातार निर्माण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। करीब 4 लाख हमारे जो विद्यार्थी हैं चारों जिलों के, वो इसमें पढ़ रहे हैं। अभी 42 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो कार्य है वो बहुत तेज गति से चल रहा है, वो भी अतिशीघ्र तैयार हो जाएगा। तो ये बीकानेर में एक अच्छे ऑडिटोरियम की और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो कमी थी वो भी जल्दी ही पूरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो आपने 7 PSC CSC के लोकार्पण किए हैं, निश्चित रूप से ये ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा को आगे बढ़ाने वाले हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री का भी मैं रघु शर्मा जी, जिनकी सक्रियता से ये जो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे थे, इनको पूरा करवाया गया और इनका उद्घाटन किया गया। आपका आभार प्रकट करता हूं। और उसके साथ साथ मैं 20 करोड़ रुपए की लागत से 450 बेड का जो मेडिसिन विंग का आपने मुख्यमंत्री महोदय आपके आह्वान पर जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना के समय में भी भामाशाह आगे बढ़ करके आ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स उपलब्ध करवाना हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाना हो, या हॉस्पिटल्स में तमाम तरह की सुविधाएं देना हो, निश्चित रूप से आपके आह्वान पर हमारे देश और विदेश में रहने वाले भामाशाह और इस धरती के सपूतों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। CM मुंद्रा ट्रस्ट ने जो ये 450 बेड का मेडिसिन विंग बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से बीकानेर के इस हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा सर। ये बीकानेर संभाग का ये हॉस्पिटल न सिर्फ बीकानेर संभाग बल्कि पंजाब, हरियाणा के लोग भी यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं,
और जिस प्रकार से आपने जो चिरंजीवी राजस्थान, हमारे निरोगी राजस्थान की और फ्री दवाइयों की योजना आपने शुरू की थी और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का आपने जो प्रावधान किया है, जो शुरू की है, उससे भी यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। और बीकानेर के लोगों को 99% बीकानेर में इलाज होता है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है सर, बहुत कम परिस्थितियों में जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता है। इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने में आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं मुंद्रा ट्रस्ट का पुनः धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने बीकानेर को हमेशा, बीकानेर का आपने ध्यान रखा है। और आज जो ये कार्यक्रम, जो ये भवन बनेंगे, निश्चित रूप से बीकानेर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होंगे। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। अब मैं श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री बीकानेर से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, कंवर सिंह जी भाटी साहब, माननीय मंत्री महोदय, सुभाष जी गर्ग साहब, जिला कलेक्टर महोदय, सभी एमएलए साहिबान, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। तमाम इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण हैं, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से एक समय दिया और हेल्थ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहे हैं उसके लिए समय दिया। और मुंद्रा परिवार का भी, केएल मुंद्रा जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बीकानेर के लिए डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके प्रयासों के ऊपर उन्होंने ये हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बीकानेर और बीकानेर संभाग के लिए जो कार्य करने का बीड़ा उठाया है। मैं समझता हूं कि आप साधुवाद के पात्र हैं। हमारी सरकार की तरफ से भी, जिले के प्रभारी मंत्री के नाते भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले ही, जब ये कोरोना की बात ही नहीं थी, तब निरोगी काया और निरोगा राजस्थान जो अभियान चलाया एक, और उस अभियान के तहत सबको ये कहा कि हम इलाज के लिए जाएं, उससे पहले हम रोगी ही नहीं हो, रोग ही हमारे नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और एक अभियान ने गति पकड़ी और जागरूकता लोगों में फैली और जागरूकता के कारण से हमें काफी लाभ मिला। और आगे चल करके जब कोरोना आया तो मैं समझता हूं कि जो सरकार ने बहुत शानदार तरीके से उसमें मैनेजमेंट किया, केंद्र सरकार से बराबर जहां जहां भी आवश्यकता हुई आग्रह किया और लोगों को, सब लोगों को वीसी के माध्यम से जोड़ के, जनप्रतिनिधियों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और एनजीओ, धर्मगुरु, सबको जोड़ करके, और कई बार तो खुली वीसी की गई, आम आदमी तक पहुंचने की चेष्टा की गई। हमारे पंच, सरपंच और तमाम जितने भी अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, जनप्रतिनिधि गण, सबके साथ में उनसे सलाह मशविरा करके कि कैसे लोगों की जान बचाएं और किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ें, जिससे ये कोरोना संक्रमण पे हम लोग काबू पा सकें और लोगों को सुविधाएं दें। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की समय समय के ऊपर प्रशंसा की है कि राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और डॉक्टर रघु शर्मा जी जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, लगाने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, बहुत शानदार तरीके से पूरे राजस्थान में मैनेजमेंट किया। और इस बात के लिए भी हम लोग भाग्यशाली हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का हमारी सरकार को इस कोरोना काल में सहयोग मिला। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री के नाते, जब मैं पिछली बार गया था माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये बात हमारे एमएलए साहिबान से आई थी कि 6-7 ये पीएससी और सीएससी का जो बन गए हैं भवन, और उनका हम जल्दी से जल्दी उपयोग करें। तो आज वो समय आ गया। तो सभी स्थानीय एमएलए साहिबान को, स्थानीय जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपको मुख्यमंत्री जी ने आज सौगात दी है। हम आगे चल करके जो भी
स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो हमें जिस जिस की चीज की भी आवश्यकता होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और तमाम जो अधिकारी सुन रहे हैं वो सब हमें कोऑपरेट करेंगे। और मुंद्रा परिवार का आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहिए कि 20 करोड़ की लागत के बजाय उन्होंने 40 करोड़ तक के लिए भी बात कही है। तो मैं समझता हूं ये ऐसे लोग हैं जो अपनी मातृभूमि छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दूसरी जगह गए और उन्होंने गाड़ी कमाई, उनकी अपनी जो एक एक रुपया जोड़ा उन्होंने अपनी मेहनत से, उसमें से यहाँ आकर के अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि के लिए हमारे आग्रह के ऊपर ये लोग खर्चा करते हैं और लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं। इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता मैं समझता हूं। अभी जो कोरोना आया, पहली वेव आई, उसके बाद में जो दूसरी वेव आई, काफी तकलीफ दे रही, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में बीकानेर जिला प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो वहां के स्थानीय विधायक हों, चाहे हमारे बीडी कल्ला साहब हों, भाटी साहब हों, गोविंद मेघवाल जी हों, चाहे सुमित गोदारा जी हों, चाहे मैया जी हों, मतलब तमाम सब लोगों ने मिलकर के, मैं किसी का नाम सबका नहीं लेऊं तो माफ करना, लेकिन कुल मिला के हम सब ने एक शानदार वहां पर कार्य किया। और उससे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जोड़ करके जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर की बात सुन करके उन्होंने कहा बीकानेर में और राजस्थान में बहुत अच्छा काम कोरोना काल में हुआ है। और अभी एक बात और जो मुख्यमंत्री जी ने की है, एक अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज देने की बात कही है, मैं समझता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग कोरोना से बच के निकल गए। अब दोबारा कब आए क्या आए वो अलग बात है, लेकिन जिनके घरों में तकलीफें होगी, जो अनाथ हो गए, जिनकी किसी की माँ चली गई, किसी का पिता चला गया, किसी के कोई तकलीफ हो गई, तो उनके लिए, अनाथ के लिए या विधवा महिलाओं के लिए जो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो पैकेज दिया है, मैं समझता हूँ बहुत शानदार है। 1 लाख रुपए हम लोग पहले देंगे अनाथ बच्चों को, उसके बाद में उसको 18 वर्ष तक 2500 रुपए देंगे और 18 वर्ष बाद में उसको 5 लाख रुपए देंगे और 1 लाख रुपए तत्काल हम लोग दे रहे हैं उनके 12वीं तक की क्लास के लिए, पढ़ने के लिए, आवासीय में, छात्रावास में, वो हमारी सरकार फ्री में कर रही है। कॉलेज छात्रों के लिए भी आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। विधवाओं के लिए भी आप समझ सकते हैं 1 लाख रुपए तत्काल दे करके 1500 रुपए उस विधवा को पेंशन मिलेगी। 1000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह जो है वो पैसा मिलेगा। 2000 रुपए उसकी ड्रेस के लिए, स्कूल के लिए, उसकी कॉपी किताब के लिए मिलेगा। वैसे भी सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में 25% तक आरटी के तहत हम लोग जो है वो पूरा फ्री उनको रिम्बर्स करते हैं, पैसा करते हैं। अभी इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 से 8 तक के लिए सारे ड्रेसेज वगैरह, 2 ड्रेस, 1 जूता, मोजा, ये फ्री किए हैं। मैं समझता हूं कि जो केंद्र से हमें पीएबी में जो बजट मिला उसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें तो 40% देना ही देना है, लेकिन 85 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जो है वो स्वीकृति दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो हम सबको फ्री देंगे। तो इस कोरोना काल में ये जो मदद हमारी सरकार कर रही है, इसको हमको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पहुंचा करके जो पीड़ित लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल की विचारधारा को मानता हो, लेकिन हम सब मिलकर के, चाहे केंद्र से कोई योजना आ रही है तो उसका भी हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लेते हैं और लेना भी चाहिए। और राज्य सरकार कोई योजना लाती है, कोई रिलीफ देती है, तो मैं समझता हूं कि इसको भी करना चाहिए। मैं भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो निर्देश मिले हैं, हमने हमारे पार्टी के लोगों को कहा है, नेताओं को कहा है, तमाम कार्यकर्ताओं को कहा है कि ऐसे लोगों को आप चिन्हित कीजिए जिनके बच्चे अनाथ हो गए हों या विधवा महिलाएं हों या कहीं उनके खाने की हम सबको वास्तव सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, बार बार कट रही है सर।
सर शायद कनेक्शन उनका कट गया है, तो जब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सर जुड़ेंगे तो फिर बात कर लेंगे। सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अर्जुन राम जी मेघवाल माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। हेलो, आवाज आ रही है? तमाम लोगों ने अच्छा काम किया है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने जिला कलेक्टर को और समस्त जनप्रतिनिधियों को ये मैसेज दिया है कि 25 तारीख को मैं खुद प्रभारी मंत्री की नाते वहां पर जाऊंगा और हम लोग 25 तारीख को 2-3 घंटे तक जन सुनवाई करेंगे वहां जिला कलेक्ट्रेट में, एक एक को बुला करके कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। और हम दूसरे दिन फिर 26 तारीख को हम जो है वो पूरे जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे और बैठक लेकर के राज्य सरकार ने जो अच्छा काम किया उसका लाभ लोगों तक मिले और आगे की जो आपने कोरोना के लिए जो तीसरी वेव की जो बातें चल रही है उसके लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हमें काम करना चाहिए, कैसे पीड़ित मानवता की हम लोग सेवा कर सकते हैं, कैसे जनता की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और आप तक उसकी रिपोर्ट भेजेंगे जिससे सरकार और ज्यादा जो अच्छे से अच्छा कर सकती है वो करे। मैं मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है कि आज स्वास्थ्य सेवाओं की अति आवश्यकता है और उसकी दिशा में ये जो आज का उद्घाटन शिलान्यास या जो हमारा मैं समझता हूं कि कार्यक्रम है, लोकार्पण कार्यक्रम है, वो मील का पत्थर साबित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय राज्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। धन्यवाद जिला कलेक्टर महोदय नमित मेहता जी। मेरी आवाज आ रही है मेहता जी? आ रही है सर, आ रही है आपके पास। ठीक, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में गरिमा बढ़ारे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे बीडी कल्ला साहब, डॉक्टर रघु शर्मा जी, अभी अभी जिन्होंने उद्बोधन दिया श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे शिक्षा मंत्री, पवन सिंह जी भाटी साहब उच्च शिक्षा मंत्री, सुभाष जी गर्ग राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हमारे इस प्रोग्राम में लूणकरणसर विधानसभा के माननीय विधायक सुमित गोदारा जी, हमारे श्री डूंगरगढ़ के विधायक गिरधारीलाल जी मैया साहब और जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता जी और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, सभी उपस्थित अन्य अधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं, आज वाकई बहुत अच्छा अवसर है बीकानेर के लिए कि जैसे गौर सिंह जी भाटी साहब बता रहे थे कि पीबीएम हॉस्पिटल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है। हमारे बीकानेर में इसको बड़ा अस्पताल के रूप में ज्यादा जानते हैं और जब से बनी ये महाराजा गंगा सिंह जी के प्रयासों से इसने काम करना शुरू किया तो कैंसर का तो अब आजकल जो डेटा आ रहा है उसके अनुसार मेरे हिसाब से जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें टाटा मेमोरियल को भी ये पीबीएम हॉस्पिटल पीछे छोड़ने वाला है। सरकारी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ। 12,000 से ज्यादा एक साल में रोगी अपना उपचार करने के लिए बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में आते हैं और पंजाब से जो ट्रेन चलती है उसका नाम जब वो टीटी चेक करता है तो अधिकतर कैंसर के पेशेंट मिलते हैं, तो कई लोगों ने उस ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन कर दिया है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में कैंसर का
बहुत अच्छा इलाज पीबीएम हॉस्पिटल में होता है। और अभी अभी जो कोविड की प्रथम लहर गई, उसमें जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के सहयोग से, उसमें भारत सरकार का करीब 120 करोड़ रुपए लगा था। तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ने बहुत अच्छा काम कोविड मैनेजमेंट में किया। लेकिन अभी जो सेकंड लेयर आई, उसमें फिर पीबीएम हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में ही ईसीएच विंग को एक वार्ड क्रिएट किया जिला कलेक्टर और इनके मेडिकल टीम के सभी अधिकारियों ने, और उस वार्ड में भी अच्छा काम किया। ऑक्सीजन की मात्रा का नियंत्रण और एक अच्छा काम जिला कलेक्टर ने जो किया ऑक्सीजन मित्र का, उसका प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की। एक मीटिंग में मैं प्रधानमंत्री जी के साथ था, तो मुझे इस विषय का भान हुआ कि हमारे जिले में जो इस तरह का काम हुआ, जो प्रधानमंत्री के लेवल पे भी उस मीटिंग में तारीफ हो रही थी। तो मैंने जिला कलेक्टर महोदय को टेलीफोन करके भी कहा कि ऑक्सीजन को रेगुलेट करना और ऑक्सीजन की बचत करना और एक नवाचार करना ऑक्सीजन के लिए, जो आपने ऑक्सीजन मित्र नर्सिंग स्टाफ, जो नर्सिंग स्टूडेंट थे, उनको आपने लगा के एक नवाचार किया, उसके लिए भी हमारा बीकानेर का जिला काफी आगे सुर्खियों में रहा। और अभी एक और नवाचार जिला कलेक्टर महोदय ने किया, जो ये नवाचार था कि 10 लोग कहीं बैठे वैक्सीनेशन के मामले में। जब प्रधानमंत्री जी ने ये 7 जून को घोषणा की और वैक्सीनेशन सबके लिए किया, उससे उसके आसपास हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने एक प्रयास करके और ये कहा कि जहां अगर 10 लोग बैठे हैं, वो अगर हमें टेलीफोन करेंगे तो हम मोबाइल वैन भेज देंगे और उसमें पूरी टीम होगी, वहीं जाकर के और वैक्सीनेशन कर देंगे। तो ये कुछ चीजें जो हमारे बीकानेर में अच्छी हुई, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी हमारे जो जुड़े हुए मंत्रियों को और हमारे जिला कलेक्टर और सबको। और आज भी कुछ चीजें अच्छी हो रही है। हमारे कन्हैयालाल जी मुंद्रा जो मुख्य ट्रस्टी हैं सीएम मुंद्रा मेमोरियल ट्रस्ट मुंबई से, ये मेडिसिन विंग में 20 करोड़ रुपए लगाने की उन्होंने हाँ भरी। लेकिन अभी मुझे भवन सिंह जी भाटी अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि इन्होंने, और ये भी गोविंद सिंह जी भी बता रहे थे कोटासरा जी, कि मुंद्रा साहब कह रहे हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा हम 40 करोड़ कर देंगे। तो मुझे यहाँ बैठे बैठे एक दोहा याद आ गए। मैं क्या हमारी बीकानेर की संस्कृति है उसमें रचा बसा हूँ, तो मुझे बैठे बैठे याद आ गया। और कल कबीरदास जी की जयंती भी है, इसलिए वो समसामयिक भी है कि वो कबीरदास जी की जयंती से पहले मैं उसको कह सकता हूँ, सभी जानते भी हैं कि चिड़ी चौन से भर ले गई, नदी ने घटियो नी, दान किया धन नहीं घटे, कह गयो दास कवि। तो वो कबीरदास जी ने कहा है, कल जयंती है कबीरदास जी की। तो मुद्रा जी आप 20 करोड़ से 40 करोड़ तुरंत ही कर दो, आपको जो लाभ मिलेगा, लाभ का मतलब जो आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, जो साख आपकी बढ़ेगी, मुद्रा ट्रस्ट की जो आपकी सेवा होगी पीबीएम हॉस्पिटल में, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हो मेडिसिन विंग पूरी बना करके। मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वीसी विनोद कुमार सिंह जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे बीकानेर साइकिल के नाम से भी जाना जाता। मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं साइकिल एमपी। मैं जब कभी भी साउथ में कहीं जाता हूं तो मुझे 2-3 नामों से पुकारा जाता है, जिसमें एक नाम ये भी है साइकिल एमपी। तो आप साइकिलिंग के वेलोड्रम बना रहे हैं, उसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री के कमलों से हो रहा है। ये भी बीकानेर के लिए एक मील का पत्थर। और साइकिलिंग के माध्यम से जो युवा तैयार होंगे उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और साइकिलिंग का जो एक पूरे विश्व स्तर पर आजकल नाम जो रहा, उसमें बीकानेर के खिलाड़ी भी आगे बढ़ेंगे। और फिटनेस के लिए भी लोग साइकिलिंग के वहाँ विश्वविद्यालय में जो एक वेलोड्रम बन रहा है उसमें जाएंगे। इसके अलावा भी जो 4-5 काम आज और हो रहे हैं हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 13 हुआ, इसका लोकार्पण हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गारवदेश्वर का निर्माण हुआ, इसका लोकार्पण हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुसाईसर का निर्माण हुआ, इसका लोकार्पण हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खियरा का निर्माण हुआ, इसका लोकार्पण हो रहा है। प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालू का निर्माण हुआ, इसका लोकार्पण हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनसर का निर्माण हुआ, इसका लोकार्पण हो रहा है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुंगुल का निर्माण हुआ, इसका लोकार्पण हो रहा है। तो ये जो
हमारे इतने क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए थे काफी समय से, अभी गोविंद सिंह जी डोटासरा कोई समीक्षा बैठक लेने आए थे बीकानेर में, तब भी ये विषय आया कि भाई ये 2-3 साल हो गए इसको बने हुए, इनका उद्घाटन तो हो ही जाना चाहिए, इसका लोकार्पण हो ही जाना चाहिए, ताकि कोविड में जनता के लिए काम आएगा। तो गोविंद सिंह जी ने भी इसको विषय को ध्यान में रखा और इन्होंने भी अपनी बात जिला कलेक्टर महोदय को कही। हमने भी ये इसके आधार पर जब ये फील्ड में जाते हैं घूमने तो वो कहते हैं साहब बिल्डिंग तैयार है, इसका लोकार्पण तो कर दो। तो ये एक विषय था जो आज लोकार्पण हो रहा है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े काम इन नागरिकों के लिए काम आने वाले ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। पुणे में मुंद्रा परिवार हमारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वीसी के लिए साइकिलिंग वेलोड्रम के लिए, और जितने भी हमारे पीएससी सीएससी बन रहे हैं वो उसके लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हुआ और जिला कलेक्टर साहब को भी बधाई देता हुआ कि आप भी इसका संचालन भी बढ़िया कर रहे हैं, और जो अभी 2-3 महीने जो नवाचार गिनाए ऐसे नवाचार आगे भी आप करते रहें, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री रघु शर्मा जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री शर्मा जी। बीकानेर अस्पताल में मेडिसिन विंग और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रम तथा बीकानेर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों के लोकार्पण समारोह में मौजूद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम मेघवाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री और बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री सम्मानीय भंवर सिंह भाटी जी, इस वीसी से जुड़ी हुई विधायिका सिद्धि कुमारी जी, बिहारी लाल बिश्नोई जी, सुमित गोदारा जी, गोविंद राम मेघवाल जी, कृष्णा पुनिया जी, जगदीश चंद्र जी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, सम्मानीय कन्हैयालाल जी मुंदड़ा साहब, श्री अखिल अरोड़ा जी, वैभव गालरिया जी, एनएल मीना जी, नमित मेहता जी। मैं समझता हूँ आज चिकित्सा के क्षेत्र में बीकानेर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में श्रीमती सीएम मुंदड़ा ट्रस्ट मुंबई के सहयोग से 20 करोड़ रुपए की लागत से मेडिसिन विंग का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, और हमारे चिकित्सा विभाग के 2 सीएससी और 5 पीएससी इनका भी लोकार्पण किया जा रहा है। साथ में साइकिल वेलोड्रम का भी शिलान्यास किया जा रहा है। मैं मुंदड़ा ट्रस्ट का इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और साथ ही श्रीमान मूलचंद डागा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लगभग 4 करोड़ की लागत से पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर में कैंसर सर्जरी चिकित्सा सेंटर हेतु नवीन भवन के निर्माण के लिए हमें प्रस्ताव दिया है। डागा जी के साथ इस बाबत एमओयू भी शीघ्र होने वाला है, और शीघ्र ही इसका भी हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हो। अतः मैं इस काम के लिए भी डागा साहब को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा हम कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, और जिस ढंग से चाहे पहली वेव हो चाहे दूसरी वेव हो, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने शानदार प्रबंधन किया है। राजस्थान पूरे कंट्री में अग्रणी राज्यों में रहा है, और अब जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है तब भी हम राजस्थान पूरे कंट्री में अग्रणी राज्यों में वैक्सीनेशन के मामले में भी आज काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इसीलिए हमारे प्रबंधन की तारीफ भी की, और दूसरे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने सलाह भी दी कि राजस्थान के प्रबंधन से
को अनुसरण करें, आप सीखें कुछ। जिस तरह से पहला वेव आई, पहली वेव इतनी घातक नहीं रही, 3300 के करीब हमारे हर रोज पॉजिटिव केसेस आए और 20 अधिकतम मृत्यु हुई। सेकेंड वेव ने हमारी सारी स्थिति खराब कर दी, क्योंकि पूरे कंट्री में जिस ढंग से पॉजिटिव केसेस आए, हमारे राजस्थान में भी 18,300 केसेस एक दिन में आए और मृत्यु भी लगभग 150 से 170 के बीच में 1.5-2 महीने रही। इन 2 महीनों में, अप्रैल और मई में, 5,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और जिस ढंग का क्राइसिस ऑक्सीजन का हमने इस दौरान झेला, मुख्यमंत्री जी ने तो 3 मंत्रियों को, कल्ला साहब को, मुझे और धारीवाल जी को दिल्ली भी भेजा, क्योंकि जिस ढंग से ऑक्सीजन की कमी को झेला हमने, हमारे एक्टिव केस राजस्थान में 2,12,000 से ज्यादा हो गए और ऑक्सीजन की जो हमारी जरूरत थी वो हमारी ज्यादा थी और हमारे पास उपलब्ध ऑक्सीजन बहुत कम थी। हम दिल्ली गए, धारीवाल जी भी गए, सब लोगों से हमने बात भी करनी चाहिए। हालात बहुत खतरनाक रहे, कहीं 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है, 100 मरीज भर्ती है, कहीं 4 घंटे की ऑक्सीजन, कहीं 6 घंटे की ऑक्सीजन। लेकिन मैं ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की शानदार मैनेजमेंट रही, क्योंकि कम ऑक्सीजन की उपलब्धता के बावजूद राजस्थान में, जैसा कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, दिल्ली में हुआ, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन के अभाव में, लेकिन राजस्थान में हमने लोगों को बचा लिया। और वही संकल्प भी लिया मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो अर्जुन राम जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। देश की सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस में, हम भी क्राइसिस में, ऊपर केंद्र से ज्यादा राज्य क्राइसिस में है। इसके बावजूद राजस्थान का विकास प्रभावित नहीं होने दिया मुख्यमंत्री जी ने। सर्वांगीण विकास हो रहा है और जो बजट पेश हुआ वो भी शानदार हुआ। तो जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोविड की इस महामारी के दौरान हमने मजबूत किया, आज 1,45,000 टेस्ट RT-PCR हम कर सकते हैं। 70 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हुई है। जहां 0 टेस्टिंग फैसिलिटी थी वहां से हमने सफर शुरू किया था। और जिस ढंग से CSC, सब सेंटर, PSC, SDH, DH, नए मेडिकल कॉलेज, एक तरह से मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे हमारे अंडर ग्रेजुएट की सीट्स बढ़ाने की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएट की सीट बढ़ाने की बात हो, या हमारे सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की बात हो, हर दृष्टिकोण से बारीकी से राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, इस दिशा पर काम किया गया। मुझे खुशी है आज कि आज 2 CSC और 5 PSC उनका लोकार्पण हो रहा है। इनका टाइम बाउंड काम किया गया कंस्ट्रक्शन का भी। और हमने तो ये भी कह रखा है कि अगर किसी का उद्घाटन नहीं भी हो तब भी इस महामारी के दौर में उद्घाटन बाद में हो जाएगा, लोकार्पण बाद में हो जाएगा, आप उनको लोगों की सुविधा के लिए शुरू कर सकते हैं। ये चिकित्सा विभाग ने आदेश पहले ही जारी कर रखा है। तो इसलिए भवन बनने के बाद लोगों के काम नहीं आए, ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पहले व्यवस्था कर रखी है कि हम इसका लोकार्पण बाद में कर देंगे, लेकिन आप इसको काम में लेना शुरू कर दीजिए। वैक्सीनेशन का दौर भी जब आया तो भी शानदार व्यवस्थाएं की गई। स्टोरेज की कैपेसिटी हमने पूरी डेवलप की। 3 स्टोरेज सेंटर कैपिटल में, 7 संभागीय मुख्यालय पे, 34 हमारे मेडिकल के जिले हैं। कोल्ड चेन पॉइंट हमने 2,444 डेवलप किए। 18,000 जगह जो कि हमारी वैक्सीनेशन साइट है, उसके अलावा हमने प्राइवेट जगह पे भी हम कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं। कमी है तो सिर्फ वैक्सीन की उपलब्धता की है। पहले जैसा प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कही थी और राज्यों पर आर्थिक भार छोड़ा था। 3,000 करोड़ का एस्टिमेटेड हमारे ऊपर भार आया, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी और हमने शुरू भी कर दिया। करीब 102 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को हमने एडवांस के रूप में दे दिया और उससे हमको वैक्सीन मिली भी। जितनी मिली उससे ज्यादा लोगों को डोज लगाई 0% वेस्टेज के साथ। और अभी भी राजस्थान में हमारा वेस्टेज 0.7% है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी अर्जुन राम जी यहां बैठे हुए हैं, कि जुलाई का महीना आ रहा है। अब तो सारी 18 से ऊपर के लोगों को सबको वैक्सीनेट करने का
जिम्मा भारत सरकार ने उठाया है। 21 जून से 18 से 44 साल को भी प्रधानमंत्री जी ने लगाने की बात कही है। मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों का चार्ट जो हमारे पास रहता है, हमें जुलाई के महीने में 48 लाख वैक्सीन की डोज सरकारी अस्पतालों के लिए दी गई है भारत सरकार के द्वारा और 16 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, और हमारी जो सेकेंड डोज ड्यू है वही 74 लाख से ज़्यादा है जो जुलाई में ड्यू है। तो मैंने कल ही हमारे हर्षवर्धन जी को, जो चिकित्सा मंत्री भारत सरकार के, उनको चिट्ठी लिखी है कि हमको जुलाई में कम से कम आप 1.5 करोड़ डोजेस दो, तब जाके हम सेकेंड डोज भी लगा पाएंगे और फर्स्ट डोज भी हम लगा पाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा जिम्मेदार पद पे आप बैठे हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के आप बहुत करीब भी हैं, तो राजस्थान की इस दृष्टिकोण से मदद भी आप करें। हालांकि आप मदद करते हैं, क्योंकि जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ राजस्थान के अंदर, तो भारत सरकार का भी सहयोग रहा है उसमें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में रिकवरी रेट हमारी 98.81% हो गई है, हमारी मृत्यु दर 0.93% है, और एक्टिव केस भी प्रदेश में 2300 के करीब रह गए हैं। कल भी 137 केस आए थे और 3 मृत्यु हुई थी कल राजस्थान भर में। तो ये जो मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान भर में डोर टू डोर सर्वे हमारे चिकित्सा विभाग की टीमों को लगाया इस काम में, और करीब 18 लाख से ज़्यादा आईएलआई सिम्टम्स वाले केसेस को हमने आइडेंटिफाई किया और डोर टू डोर दवाइयों का किट बांटा। उससे प्रारंभिक दौर पे ही कई लोग ठीक हो गए, और आईएलआई केसेस का एंटीजन टेस्ट करके जो पॉजिटिव आ गए उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया प्रारंभिक दौर में ही। मैं समझता हूं कि जिस ढंग का मैनेजमेंट राजस्थान में किया, चाहे लॉकडाउन किया हमने, उसी की बदौलत आज ये संक्रमण हमारा जो नियंत्रण में आया है। मैं सब लोगों से, आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जिस ढंग से राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चिकित्सा विभाग में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, सभी लोगों को इसमें आगे आके सहयोग करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, भामाशाह, सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया है, और जो ऑक्सीजन की कमी हमने झेली, उस अनुभव से सीखते हुए अब जो हम आने वाले 1.5 महीने में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन राजस्थान में करने लगेंगे। चाहे हमने 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने का आदेश दिया हो, चाहे डीआरडीओ के माध्यम से जनरेशन के प्लांट लग रहे हो, एनएचएम लगा रहा हो, हमारा जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या एलएसजी, सभी लोगों के समन्वित प्रयास से राजस्थान में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन 1.5 माह में, और तीसरी लहर की जो बात की जा रही है उसकी तैयारियां हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू कर दी है। जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा डिपार्टमेंट राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी प्रकार मजबूत करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अगली कड़ी में डॉक्टर बीडी कल्ला जी, माननीय ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। बीडी कल्ला जी। परम सम्माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय श्री रघु जी शर्मा, सम्मानीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्मानीय सुभाष गर्ग जी, सम्मानीय भवन सिंह जी भाटी साहब, सम्मानीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, प्रिय श्री गिरधारी जी भोगिया, गोविंद राम जी मेघवाल साहब, सुमित गोदारा जी, श्री सुश्री सिद्धि कुमारी जी, श्री बिहारी जी बिश्नोई साहब, हमारे आज के भामाशाह श्री KL मुद्रा जी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रिय श्री विनोद कुमार सिंह जी, संजय धवन जी, हमारे CS निरंजन जी आर्य साहब, अखिल अरोड़ा जी, प्रिय श्री वैभव गहलरिया जी, प्रिय श्री रांका जी, और इस समारोह में से जुड़े हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों और हमारे इस विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की सदस्य श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, प्रिय भाई जगदीश जी और उपस्थित सभी
भाइयों और बहनों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वेलोड्रोम के शिलान्यास तथा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विंग के शिलान्यास तथा 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर मैं अपनी ओर से और बीकानेर जिले की जनता की ओर से परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का और सभी आमंत्रित मंत्रीगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आपने लोकार्पण करके 16 करोड़ 70 लाख का काम आज बीकानेर की जनता को समर्पित किया है, लोकार्पित किया है। इससे गांवों में जो भी कोविड फैला था उसको रोकने में इन केंद्रों ने काफी मदद की और आगे और निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य केंद्र हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं श्री के.एल. मुंद्रा जी, जो खासतौर से श्रीमती सीएम मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इसमें भाग ले रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आगे आकर इस काम को, ये नापासर के निवासी हैं, कई वर्षों से पिछली गवर्नमेंट में भी इन्होंने काफी प्रयत्न किए लेकिन सफलता नहीं मिली। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मुंद्रा जी बहुत काम करना चाहते हैं, इनको गुजरात, महाराष्ट्र और जगह से ऑफर है और वो तत्काल काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसे वक्त में मैंने रघु जी शर्मा जी से बात की और मुझे कहते हुए खुशी है कि रघु जी ने तत्काल हमारी बात को मानते हुए मुंद्रा जी के ट्रस्ट से एमओयू किया और एमओयू करने के बाद एक बहुत शानदार नक्शा बनकर तैयार हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आग्रह करना चाहूंगा कि 1,06,330 वर्ग फुट जमीन पर 2 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा। इसमें 50 बेड आईसीयू के होंगे, 350 बेड सामान्य होंगे और 50 बेड का जो है कॉटेज वार्ड बनेगा। इसमें 4 लिफ्टें लगेगी, रैंप अलग से होंगे, लाइब्रेरी बनेगी, प्रशिक्षण कक्ष बनेगा, डॉक्टरों के कक्ष बनेंगे और इसके साथ साथ जो है 2 आइसोलेशन वार्ड, 2 लाख लीटर क्षमता का पानी का टैंक बनाया जाएगा, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। मैं समझता हूं कि मुंद्रा जी ने दिल खोलकर इस काम को आगे बढ़ाया है। मैं पुनश्च उनका और उनके पूरे ट्रस्ट के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से ये कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात सज्जन लोग अपनी विद्या दूसरों को सिखाने के काम में लेते हैं। सज्जन व्यक्ति अपने धन का उपयोग परोपकार के कार्यों में खर्च करते हैं, धर्मार्थ खर्च करते हैं, पुण्यार्थ खर्च करते हैं और सज्जन व्यक्ति अपनी शक्ति का पीड़ित मानव की रक्षा के उपयोग में लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो दुर्जन लोग होते हैं वे अपनी विद्या का उपयोग कुतर्क के लिए, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को परेशान के लिए करने के लिए और धन का उपयोग अहंकार, अभिमान और दंभ के रूप में लेते हैं। मुंद्रा जी सज्जन परिवार के व्यक्ति हैं। उन्होंने एक स्कूल बनाकर नापासर में दी है, वो अपने आप में राजस्थान की एक बहुत आदर्श स्कूलों में से एक है। और इसके साथ साथ अभी जो ये मेडिसिन विंग बना रहे हैं, निश्चित रूप से 20 करोड़ की लागत से आपने शुरुआत की है। मुझे लगता है कि इसकी लागत बहुत लगभग दुगनी के करीब हो जाएगी और निश्चित रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार ये जरूरत थी बीकानेर में एक बहुत अच्छे मेडिसिन विंग की, इसकी कमी को ये पूर्ति करेगा। मैं इस अवसर पर सभी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों को बताना चाहूंगा कि बीकानेर में आचार्य कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलने वाली थी। उसमें जयपुर और बीकानेर के बीच में बहुत भारी प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर की मांग को मंजूर किया और आज उत्तर भारत का एक बहुत अच्छा सेंटर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बीकानेर को प्रदान किया। उसमें लीनियर एक्सेलेटर, गामा कैमरा और कोबाल्ट मशीनें वगैरह लगी हुई है। अधुनातन कैंसर की चिकित्सा बीकानेर में हो रही है, जहां पंजाब, गुजरात,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के लोग आते हैं। हमारे मुकेश जी आर्य, कलेक्टर साहब दोनों इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में विराजमान हैं। ये जानते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ कैंसर ट्रेन, जिसका जिक्र मेरे से पूर्व किया गया था, वो आती है। लेकिन इस केंद्रीय मंत्री जी को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी देन माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उन्होंने आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जो आज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर पथारूढ़ है। इसके साथ साथ बीकानेर में आज ही, जैसा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया, नागा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो 4 करोड़ की लागत से वहां पर कैंसर सर्जिकल वार्ड का निर्माण और इसका ऑपरेशन थिएटर वगैरह की शुरुआत करेगा। उसका भी माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से ये हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल के रूप में उत्तर भारत में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक ट्रस्ट ने लिक्विड ऑक्सीजन के लिए भी आने वाले समय में सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, इसके लिए भी मैं ट्रस्ट के श्री के.एल. मुंद्रा जी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इस अवसर पर मुंद्रा जी को ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दवाइयां फ्री की, फिर उसके बाद में जांचें फ्री की, और अभी मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, मैं समझता हूं कि ऐसी योजना आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, जहां 3.5 करोड़ लोगों का प्रीमियम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3,000 करोड़ रुपया राजस्थान के लोगों के लिए भरा है। और इवन इनकम टैक्स देने वाले लोग भी 850 रुपए देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज राजस्थान के लगभग 1,000 अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत हो सकता है। इससे काफी बड़ा संबल राजस्थान के लोगों को मिला है। और पहला सुख निरोगी काया, जो उनका एक तरीके से स्लोगन है, राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व में अपना एक अग्रणी स्थान बनाने की ओर अग्रसर है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये निश्चित रूप से आपका सपना साकार होगा और राजस्थान हेल्थ सेक्टर में आगे जाएगा। इस अवसर पर मैं वीके सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 9 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से जो साइकिल वेलोड्राम बीकानेर की जनता की मांग थी, और जैसा उन्होंने स्वयं ने बताया कि विश्वविद्यालय को जो पदक अब तक मिले हैं उनमें आधे से ज्यादा पदक साइकिलिंग के क्षेत्र में मिले हैं। चाहे रोड रेस का राजा रहमत अली हो, चाहे वो हमारे जो है काशीराम सुथार हो, अथवा राजेंद्र बिश्नोई हो, बाम्बू हो, अनेक लोगों ने साइकिलिंग के क्षेत्र में काम किया है और लगभग 250 से अधिक लोगों ने इससे रोजगार प्राप्त किया है। साइकिलिंग में रामदेव जी किराड़ू जिस पर हाथ रखते गए थे वो 1-2 साल में चैंपियन बन जाता था। उसके बाद राम कुमार जोशी और हर्षवर्धन वगैरह अनेक लोगों ने साइकिलिंग के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। और ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ इस खेल में थोड़ा बहुत और ध्यान दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में गोल्ड ओलंपिक में लाने का श्रेय भी बीकानेर को मिल सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रकार के वेलोड्राम के बनने से साइकिलिंग के क्षेत्र में बीकानेर और राजस्थान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। मैं इस अवसर पर जो 7 हमारे स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो अभी तक एक तरीके से एग्जामिनिंग बॉडी है, तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आने वाले समय में न केवल बीकानेर बल्कि अजमेर, कोटा, इन सब के गवर्नमेंट कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो है आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम करेंगे, यूनिवर्सिटी में एक तरीके से पढ़ाई का माहौल होगा। और ये एग्जामिनिंग बॉडी नहीं रह करके यूनिवर्सिटी जो है अनुसंधान की बॉडीज बन सकेंगी और एक अच्छे शैक्षणिक, जैसे कैम्ब्रिज वगैरह की यूनिवर्सिटी का नाम है, उसी प्रकार से यूनिवर्सिटियां अलग अलग क्षेत्र में जो है काम करके आगे बढ़ सकेंगी। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं
उम्मीद करता हूं कि हमारे इस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के साथ आप डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज को इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाने की कृपा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रदान कर अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ठीक। हमारे वरिष्ठ नेता व हमारे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, शिक्षा राज्य मंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासा जी, भवन सिंह पाटिल जी, सुभाष गर्ग जी, श्रीमती कृष्णा पुनिया जी, गोविंद राम जी मेघवाल साहब, जगदीश चंद्र शर्मा जी, सुमित गोदारा जी, बिराला जी रसोई साहब, श्रीमती सिद्धि कुमारी जी, गिरजालाल जी मैया साहब, कन्हैयालाल जी मुंद्रा साहब, द्वारका प्रसाद जी, भंवरलाल जी जंवर साहब, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, संजय धवन जी, और यहाँ उपस्थित हमारे चीफ सेक्रेटरी आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप रांका जी, वैभव गलेरिया जी, NL मीना साहब और जिला कलेक्टर नमित मेहता जी, तमाम अन्य उपस्थित अधिकारीगण। मुझे खुशी है कि आज बीकानेर के PBM अस्पताल में मेडिसिन विंग का भी आज ये शिलान्यास संभव हुआ और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रोम उसका शिलान्यास भी संभव हुआ। उसके साथ में जो PHC CHC का लोकार्पण हुआ है, मुझे खुशी है कि तमाम जो आज के प्रोग्राम है ये महत्व रखते हैं। सबसे पहले तो मैं श्रीमती CM मुंदला मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के जो तमाम परिवार के सदस्य हैं उन सब का मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आगे बढ़ कर के एक शानदार मेडिसिन विंग बने PBM में उसका बीड़ा उठाया। सवाल 20 करोड़ का है, 40 करोड़ का नहीं है। जब उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हम पैसा देंगे, पर ये काम बहुत बड़ा जिसकी ज़रूरत थी यहाँ बीकानेर के अंदर वो उन्होंने हाथ में लिया। और कन्हैयालाल मुंद्रा साहब और जितने साथी बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि यह हमारी परंपरा रही है राजस्थान की भी, और विशेष रूप से अकालग्रस्त एरिया जो है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जहाँ कहीं भी अकाल सूखा पड़ता है तब भी, और चाहे वो शेखावटी हो, सीकर हो, झुंझुनू हो या राजस्थान कोई हिस्सा हो, जितने प्रवासी गए हुए हैं राजस्थान से बाहर, मुझे पता नहीं कि मुंद्रा परिवार राजस्थान से जाके बॉम्बे में या कलकत्ता में कब से काम शुरू किया होगा, हो सकता है 25 साल 50 साल पहले गए होंगे। तब भी वो ऐसे वक्त में बीकानेर अपने क्षेत्र को याद करते हैं, अपने गांव को याद करते हैं, इसलिए PBM अस्पताल में यह विंग बनना संभव हुआ। तो इस परंपरा का निर्वहन आज तक होता आया है और इस बात की मुझे तो बहुत प्रसन्नता रहती है। मैं हर जगह कहता हूँ कि जितने बड़े परिवार हैं और जो देश की आर्थिक स्थिति को संभाले हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले घराने हैं, चाहे वो बिरला हो, बांगड़ हो या गोयनकार हो, सिंघानिया हो, पोदार हो, मुंद्रा हो या अग्रवाल हो या और कोई हो, सब ने एक तरफ तो जाकर के नाम कमाया, चाहे बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो या बम्बई हो, किसी भी राज्य में गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी गए हैं, तो आज भी वो याद रखते हैं अपने गाँव को।
और मेरा अनुभव कहता है कि कल्ला जी और सब बैठे हुए साथी हमारे, जब कभी अकाल सूखा पड़ता है तो मैं हमेशा कोलायत हो गया हूँ सब जगह। तो किस प्रकार मवेशी समाज ने भी हमेशा गायों की सेवा करने के बड़े बीड़े उठाए थे, बड़े बड़े कैंप लगाना, गौशालाओं को ध्यान रखना, ये लगातार होता आया है। और तो और आपके पीबीएम अस्पताल के अंदर भी मेरे ख्याल कैंटीन चलती है, ये समाज चला था लंबे अरसे से, वही बहुत पॉपुलर है। मैं खुद कैंटीन में जाके आया था। तो इस मौके पर मैं इन तमाम साथियों को, तमाम लोगों को याद करता हूँ जो हमेशा योगदान करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। सरकार तो अपना काम करती है, परंतु सरकार के साथ साथ में समाज के लोग आगे आते हैं तब चार चांद लगते हैं और वो कामयाब होता है काम भी। इस रूप में मैं समझता हूँ कि समाज और सरकार मिलकर के बीड़ा उठाते हैं और ये परंपरा आगे भी कायम रहे। मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले वक्त के अंदर भी जो योजना सरकार की है उसमें भागीदारी बढ़ सकेगी समाज की भी, और हम लोग किस प्रकार राजस्थान वासियों की सेवा कर सकें ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और ये अभी रघु शर्मा जी या कल्ला साहब या भाटी साहब जिसने, या अर्जुन मेघवाल जी ने या सुभाष जी ने, जिसने भी अपनी विचार प्रकट किए हैं, सब एक राय के तो हैं कम से कम भी कि राजस्थान वासियों की सेवा हम सब मिलकर कैसे करें। अभी हमारे लिए धर्म जो है वो इंसानियत धर्म है, ना जाति है ना धर्म है, व्यक्तिगत ना कोई वर्ग है ना विचारधारा है। सब लोग मिलके इस कोरोना जैसे महामारी, जो बहुत ही भयंकर महामारी आ गई दूसरी फेज की, तो डेल्टा के नाम से, ये बहुत ही घातक रही है, जिसका भी रघु शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया। कितना फर्स्ट वेव में सेकंड वेव में फर्क रहा है, मृत्यु दर में भी और संक्रमित होने की संख्या में भी, और तेज गति से फैलता गया सब जगह। तीसरी वेव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पर ऐसे मौके पर हम लोग विश्वास दिलाते हैं प्रदेशवासियों को भी कि आप निश्चिंत रहें। सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार करने की बात हो, ऑक्सीजन के प्लांट या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व्यवस्था करने की बात हो, दवा की उपलब्धता की बात हो, मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वेव से ही आधारभूत ढांचा तैयार करने में कोई कमी नहीं रखी है। अभी पीएचसी, सीएचसी सब सेंटर को मजबूत किए जा रहे हैं, जहाँ पर सारी सुविधाएं वहीं गांव में मिले तो अनावश्यक लोगों को शहरों में आगे तकलीफ नहीं हो। तो तमाम बातें आपको मैं समझता हूँ कि संबंध में भी रघु शर्मा जी ने बताई किस प्रकार से गांव में सर्वे हुए हैं, किस्त बांटे गए हैं। करीब 17-18 लाख लोग जो संक्रमित मिले, उनका इलाज टाइम पे हुआ तो वो लोग बच गए। फिर भी ये चैलेंज हमारे सबके सामने, प्रदेश के सामने भी है, देश के सामने है और पूरी दुनिया जूझ रही है। जो विकसित राष्ट्र है वो भी तकलीफ के अंदर है। तो इस महामारी का मुकाबला हम सब मिलकर करें, ये हम सबकी एक ख्वाहिश है। इसलिए जब मुंडा साहब जैसे परिवार के लोग आगे आते हैं तो खुशी होती है कि जज्बा है लोगों के अंदर सेवा करने का। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितना इनका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें, उतना कम है। खर्चा तो 20 करोड़ का होगा, 30 का होगा, 35 का होगा, जो भी होगा वो होता रहेगा, परंतु एक काम हाथ में ले लिया गया। तो एक काम मैं अभी कलेक्टर साहब को कहना चाहूँगा, नमित मेहता जी को, कि ये काम भी आप टाइम बाउंड शुरू करवा के इसको संपन्न करवाएं। सबसे बड़ी बात ये है, पहले बहुत डिले हो चुका। मैंने सुना है कि जब 20 करोड़ की घोषणा की थी तो काफ़ी पहले करी थी, पता नहीं किन कारणों से डिले हो गया। अब डिले नहीं हो, टाइम बाउंड ये काम शुरू हो जाए, टाइम बाउंड पूरा हो जाए। आपने नवाचार के माध्यम से जिला कलेक्टर नमित मेहता को अप्रिशिएट किया, प्रधानमंत्री जी ने भी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और अर्जुन मेघवाल जी ने उनको बधाई दी है, तो हम सब भी बधाई देते हैं। अब भाई शुभकामनाएं, आने वाले वक्त में आप और नवाचार करते जाएं, जैसे आप वैक्सीनेशन में भी कर रहे हैं
मोबाइल वैन से वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों को। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुल्कों में भी कई जगह तो जो कारों में जा रहे हैं कोई लोग तो रोक करके वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन टाइम पे पूरा कैसे लगे अधिक से अधिक लोगों को, ये ध्येय होना चाहिए सरकारों का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से दूसरे फेज में जो फैसले किए प्रधानमंत्री जी ने, जिससे कि राज्यों को जो भार आ रहा था वो समाप्त हो गया, टाइम पे वैक्सीन मिलेगी, सरकार केंद्र सरकार खरीद के देगी, इससे मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। पर अभी भी मुझे चिंता लगी हुई है कि मैं अर्जुन मेघवाल जी को कहना चाहूँगा, आप यहाँ जाने के बाद में कम से कम स्वास्थ्य मंत्री जी जरूर बात करें, हम सबकी भावना बताएं कि राजस्थान नंबर 1 रहा है। कोरोना प्रबंधन में रहा वो अलग बात है, वैक्सीनेशन में भी ये शुरुआत हुई थी। 50 लाख का वैक्सीनेशन सबसे पहले राजस्थान ने किया और उसके बाद में भी जो है 1 करोड़ के वैक्सीनेशन में हम लोग दूसरे नंबर पे थे और एक दिन बाद में बराबर आगे महाराष्ट्र के। कहने का मतलब कि वैक्सीनेशन भी राजस्थान के लोगों ने साथ दिया, झिझक कम रही। एक सर्वे आया था उसमें भी आया कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ झिझक बहुत कम है, रिलेक्टेंट बहुत कम है लोग, वरना दूसरे राज्यों में तो 15, 20, 25% तक लोग झिझक रहे हैं, वैक्सीन लगाना नहीं चाहते हैं। पर राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं रही है। अब अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी, आज भी हमारे पास सब आज तक की वैक्सीन है, अगर कल तक नहीं आएगी तो आप सोचिएगा क्या होगा। फिर केंद्र बंद करने पड़ेंगे, जो टेम्पो बनता है वो खत्म हो जाता है। तो कृपा करके कम से कम जो रघु शर्मा जी ने कहा है कि हमने क्योंकि शुरुआत में नंबर 1 पे रहे, इसलिए हमने पहले जो वैक्सीन लगा दी है उनका सेकंड डोज का टाइम आ गया है। ये पूरे देश के अन्य राज्यों में स्थिति नहीं है। ये हमें भारत सरकार के प्रतिनिधियों को भी और स्वास्थ्य मंत्री को समझानी पड़ेगी कि राजस्थान का मामला अन्य राज्यों से भिन्न है। ये बात उनके बिल्कुल दिमाग में डालनी पड़ेगी आपको कि यार 2 करोड़ 22 लाख वैक्सीन मिली हमें और 2 करोड़ 20 लाख लगा चुके हम लोग, 2 लाख बची हुई है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे ये अभियान जहाँ हमने तैयारी करेगी 15 लाख वैक्सीन पर डे की तैयारी करेगी राजस्थान के अंदर, ये कोई कम बात नहीं है। अब वैक्सीन कितनी मिलती है उस पर निर्भर करेगा पूरा खेल। और ये वैक्सीन ही बचाव है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। ये पूरे एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो चाहे डॉक्टर हो, पूरी दुनिया मान चुकी है कि वैक्सीन लगाना आवश्यक है। और जब तक आप मास्क लगाओ, 2 ही बातें हैं, प्रोटोकॉल का पालन करो। इसमें आप हमारे वकील बन करके अर्जुन मेघवाल जी, ये खाली जाके कहने की बात नहीं है, आपको वहाँ धरना देना पड़ेगा। और आप साइकिल लेके जाते हो पार्लियामेंट में तो अच्छी बात है, आप साइकिल मैन कहलाते हो। अब आपके यहाँ वेलोड्रम बन गया है तो और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आप साइकिल लेके जाओ हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ और जाके बताओ कि हमारे राजस्थान की स्थिति हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से भिन्न है बिल्कुल। तब जाके मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी तरफ ध्यान जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन में हम भुगत चुके हैं, रेमडेसिविर में भुगत चुके हैं, जहाँ ज़्यादा मरीज थे जिन राज्यों में, जो राजस्थान था उस वक्त में, वहाँ कम दवाई मिल रही थी, कम ऑक्सीजन मिल रहा था। जहाँ कम मरीज की संख्या थी तो ये तो आंकड़े बाहर तक आ गए थे, वहाँ ज़्यादा दवाई मिल रही थी, ज़्यादा ऑक्सीजन के अलॉटमेंट हो रहे थे। तो मेरी शिकायत थी जो मैंने प्रधानमंत्री को खुद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही थी, शायद आपको जानकारी मिली होगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ सिर्फ न्याय हो, हम नहीं चाहते एक्स्ट्रा फेवर। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सेकंड डोज का टाइम आ गया है, तो हम अगर सेकंड डोज नहीं लगाएं टाइम पे तो फिर उनका फर्स्ट डोज का कोई मायने नहीं रहेगा। और फर्स्ट डोज नहीं लगाते हैं लोगों को तो लोग हल्ला करेंगे कि आपको ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें। और ये जुलाई में 75 लाख सेकंड डोज पेंडिंग हो जाएगी हमारी, इसलिए 1.5 करोड़ के जो आंकड़े दिए हैं मंत्री जी ने, मैं समझता हूँ आप प्लीज़ इस पर आप ध्यान दें। और ये भी हमें संतोष है कि जैसे अभी कहा गया कि राजस्थान ने मेडिकल में हमने काफ़ी फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट पहले शुरू किए थे। अब पैकेज भी अच्छा दिया अपने यहाँ पर,
और सबसे बड़ी बात है चिरंजीवी योजना की जो बात की गई है, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास पूरे आंकड़े आए हैं, पर वो आंकड़े तो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता, बहुत टाइम लगेगा। पर आप इतना समझ लें कि राजस्थान के अंदर जो है वो करीब 62,750 लोगों ने लाभ उठा लिया 1 मई से। इसका मतलब पूरा मई, अभी जून गए ही नहीं है, आज 24 जून है शायद, तो 1 महीने 24 दिन में 62,750 लोगों ने लाभ उठाया है। जबकि अन्य योजना जो चल रही है देश में, उसमें हजारों में मुश्किल से लाभ उठाने लोग बाग, ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह से ये निश्चय कर चुकी है, चाहे हमें कितने बजट खर्च करना पड़े, पर राजस्थान के लोगों को तकलीफ नहीं आने देंगे। उसी रूप में हम लोगों ने सारे फैसले किए हैं और मैं समझता हूँ उसी रूप में हम लोग कामयाबी हो रहे हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, मैं समझता हूँ कि ये आप निश्चिंत रहे, हमने हमारा पूरे एमएलए फंड का बजट भी जो है उसका बड़ा पोर्शन हम लोग लगा रहे हैं मेडिकल के अंदर। आने वाले वक्त में अगर बच्चों के ऊपर जो शंकाएं व्यक्त की जा रही है कि बच्चे हिट होंगे इस बार 3rd वेव में, उसकी तैयारी भी रास्ते में चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्रकार से ये जो काम हो रहा है मेडिकल का बहुत शानदार हो रहा है। पीबीएम में मैं आया था अस्पताल में पहले, जब हल्दीराम मूलचंद के नाम से जो सेंटर बना था कार्डियोवैस्कुलर का और रिसर्च सेंटर बना था, तब मुझे आने का अवसर मिला, तब उन्होंने बहुत शानदार वो सेंटर बनाया था। अब एक और उपलब्धि आज जुड़ने जा रही है श्रीमती CM मुंद्रा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से। वेलोड्रम की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि कल्ला जी, मैंने सुना है 1964 के अंदर रामदेव शर्मा जी ने इसकी शुरुआत करी थी साइकिलिंग की। उसके बाद में बीकानेर राजस्थान भर के अंदर एक प्रकार से वेलोड्रम की मांग आपकी बहुत पुरानी थी और बहुत लंबे अरसे से पहले वेलोड्रम कुछ छोटा मोटा बना भी था मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे याद है। पर अब जो प्रॉपर वे में आप बना रहे हैं उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो स्पोर्ट्समैन निकलेंगे वो पहले भी उनको बहुत बड़ी संख्या में अवार्ड लिए हैं और सरकार की भी नीति जो बनी है नई, जिसमें हम लोग बड़े रूप में जो अवार्ड विनर्स हैं उनको हमने जिस प्रकार से नौकरी देने का निश्चय किया है वो आपकी जानकारी के अंदर है। और उससे इतना बड़ा मैसेज गया पूरे कंट्री के अंदर कि राजस्थान के अंदर नौकरी मिलने लग गई। 2% हमने आरक्षण किया है और अभी तक 134 चयन बोर्ड से पुलिस विभाग में 122 खिलाड़ियों को नियुक्ति दे दी गई है। और ये जो डिप्टी एसपी लेवल के लोग बन रहे हैं स्पोर्ट्समैन, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। कृष्णा पूनिया जी बैठी हुई है, ये इस बात को भली बात ही जानती है कि किस प्रकार से जब ये खुद मेडल लेके आई थी तो शुरुआत इन्हीं से हुई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी नीति बनी है, नई नीति, उससे आने वाले वक्त में हम लोग और ज़्यादा मजबूती से स्पोर्ट्स में तैयार कर पाएंगे। अभी भी हमने जो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि जो 75 लाख से बढ़ा के 3 करोड़ की घोषणा करी है, रजत पदक पाने वालों को 50 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ और कांस्य पदक पाने वालों को 30 लाख से 1 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। इसी प्रकार से एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में भी अवार्ड बढ़ाए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि नई खेल नीति से राजस्थान में खेलों के प्रति एक माहौल बनेगा। एक उद्यमी एक खेल योजना प्रारंभ की गई है, उसका भी अच्छा असर पड़ेगा। इस प्रकार से जो आज शुरुआत हो रही है वेलोड्रम की, मैं उम्मीद करता हूं कि साइकिलिंग के क्षेत्र में भी बीकानेर तो
एक आधार बन गया है। पर राजस्थान भर के अंदर साइकिलिंग स्पोर्ट्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा, ये मैं समझता हूँ कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, इनको बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को, पूरे गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिवार के लोगों को मेरी बधाई है और शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि ये विश्वविद्यालय भी, जब अभी कल्ला साहब कह रहे थे कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब इसकी स्थापना हुई, 18 वर्ष हो गए हैं। 18 वर्ष में आपने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की है, कि खेल के मैदान भी बनाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में विश्वविद्यालय और ज़्यादा प्रगति करेगा। और जो सुझाव दिए गए हैं, कल्ला साहब ने सुझाव दिए हैं, पीसी साहब ने भी सुझाव दिया है किस प्रकार से स्पोर्ट्स के पीजी कोर्सेज चले, उस पर कल्ला साहब जब आप जयपुर आएंगे तो बात करेंगे किस रूप में हम लोग फैसला कर सकते हैं। तो लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मोहल्ला परिवार को बहुत बहुत बधाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तैयारी हमने कर रखी है उसके माध्यम से आने वाले वक्त में हम लोग सब मिलकर के कोरोना जंग को जीतेंगे, ये हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। इसमें पूरा राजस्थान एक है। हमने शुरुआत यही करी, विपक्षी दलों को साथ लिया, धर्मगुरुओं को साथ लिया, रिटायर्ड डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, एक्टिविस्ट को और एनजीओ को मिला के बात करी। उसका परिणाम ये रहा है, पूरा प्रदेशवासियों ने पहली वेव में जो सेवा का काम किया, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। पहली वेव में भय ज़्यादा था कि पता नहीं ये वेव किस कदर आएगी, कितने लोग मारे जाएंगे। जब सुनते थे अमेरिका में लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो अगर अमेरिका और इंग्लैंड की स्थिति है तो पता नहीं हिंदुस्तान की क्या होगी। तो पहली वेव में हमें चिंता ज़्यादा सता रही थी, पर तकलीफ कम हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ी, आईसीयू बेड की जरूरत कम पड़ी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं के बराबर पड़ी और इंतजाम अच्छे कर दिए। तो दूसरी वेव ने हिला के रख दिया, हाहाकार बन गया पूरे देश के अंदर, ऑक्सीजन को लेके, दवाओं को लेके, और उसमें बड़ी तकलीफ हुई। इसलिए फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, लगातार पहली वेव के बाद में ही जो कुछ भी कर सकते थे मेडिकल हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। आने वाले वक्त में तब बजट हो, चैमली फंड हो, सब तरह से हम चाहेंगे कि इस विभाग को टॉप प्रायोरिटी मिले। ये हमेशा के लिए गांव-गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी मजबूत बने। और क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि जो एपीएल बीपीएल लोग होते हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जिनके घरों में लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज करवाते लोग, और उधार लेके या कर्जा लेकर के या अपने ऑर्नामेंट बेच करके, पता नहीं क्या क्या करके, वो अपने जो संस्कार है परिवार में इलाज करवाने का, बुजुर्गों का भी, उसके कारण से कर्जे में दब जाते लोग बाग। ये बहुत ही इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि, और ये तो आंकड़े बताते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में कम से कम हेल्थ सर्विसेज में जो हमने नारा दिया था कि निरोगी राजस्थान, वो तैयारी चल भी रही थी, उसको कंसेप्ट को अभी कोरोना कम हो गया है तो हम चाहेंगे उस कंसेप्ट को आगे लाएं। और जो स्वास्थ्य मित्र बनाए जा रहे हैं गाँव के अंदर, वो सिस्टम वापस हम लोग पुनर्जीवित करें, उसको मजबूत करें, और हर गांववासी को ये विश्वास हो कि मेरी तकलीफ में, बीमारी में सरकार मेरे साथ खड़ी मिलेगी। ये माहौल राजस्थान बनना आवश्यक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हम लोग कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कोई लंबी बात नहीं कहता हुआ, सब मेरे साथियों ने एक से बढ़ के एक अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। सर आज जो कार्य सर जिनका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो निश्चित ही सर बीकानेर में नए आयाम स्थापित करेंगे विकास के। सर जिस प्रकार से अभी आपने वैक्सीनेशन को टाइम बाउंड कराने के लिए कहा उसके लिए, और जो हमारा ये नया हॉल बन रहा है सर उसको भी, जो मेडिसिन विंग बन रहा है इसको भी हम टाइम बाउंड कंप्लीशन कराने के लिए मुंद्रा ट्रस्ट को पूरा सहयोग यहाँ से प्रदान करेंगे। सर कार्यक्रम के अंतिम चरण में अब मैं श्री NL मीना जी से सर, जो शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग है, उनसे धन्यवाद ज्ञापित करने का अनुरोध करूँगा। श्री NL मीना जी। आज बीकानेर जिले के
दो सीएससी और 5 पीएससी के लोकार्पण एवं पीवीएम हॉस्पिटल बीकानेर में मेडिसिन विंग और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रम के शिलान्यास के वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटरा साहब, शिक्षा राज्य मंत्री जी, आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, शिक्षा राज्य मंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री जी, सभी उपस्थित सम्माननीय विधायकगण, श्रीमती सीएम मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बम्बई के प्रतिनिधि श्री केएल मुंद्रा जी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव महोदय, चिकित्सा शिक्षा के सचिव महोदय, जिला कलेक्टर बीकानेर एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वीके सिंह जी और उनकी समस्त टीम। सर, आज जिन 5 सीएससी और पीएससी का बीकानेर जिले में आपके द्वारा लोकार्पण किया गया है, वह निश्चित तौर पर बीकानेर जिले की चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने में मील के पत्थर साबित होंगे और जिला कलेक्टर बीकानेर के नेतृत्व में इन निर्मित और लोकार्पित संस्थाओं को इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके यहाँ के नागरिकों को सुविधा दी जाएगी, ऐसी हमें आशा है। इसी प्रकार वेलोड्रम, साइकिलिंग वेलोड्रम जो विश्वविद्यालय में निर्मित होगा, उससे यहाँ के जो साइकिलिंग प्रतियोगी हैं, जैसा कि बताया गया कि यहाँ के बहुत से प्रतियोगी ने साइकिलिंग उसमें कंपटीशन में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, उनको भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में इस वेलोड्रम के निर्माण होने पर इम्पेटस मिलेगा। इसी प्रकार पीवीएम हॉस्पिटल में जो मेडिसिन विंग बनेगी, निश्चित तौर पर उससे चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होगा और इसके लिए मैं मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बम्बई के प्रतिनिधि श्री केएल मुंद्रा जी और उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बहुत रेखांकित कर दिया गया है कि जो भी निर्माण कार्य होते हैं, यदि उनको टाइमलाइन में संपूर्ण नहीं किया जाता है तो उससे कई समस्याएं होती है, कॉस्ट एस्केलेशन होता है और जो सुविधाएं जनता को उपलब्ध होती हैं उनमें भी डिले होता है। तो मैं ये आशा करूंगा कि ये जो जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ है वो भी समय पर पूरी होंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का, उपस्थित सभी मंत्रीगण का, सम्माननीय विधायकगण का, इन सभी आमंत्रित सम्माननीय अतिथिगण का मैं आभार प्रकट करता हूं। विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्रीगण का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं पुनः एक बार हृदय के गहनतम गहन से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और विशेष तौर पर मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बम्बई की ओर से जो चिकित्सा के क्षेत्र में पीवीएम हॉस्पिटल में मेडिसिन विंग का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। सर, आपकी अनुमति हो तो प्रोग्राम समाप्त किया जाए। Your meeting has ended.